नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। CAA के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई समाअत। आइंदा समाअत होगी 6 दिसंबर को। 2 नोडल वकील मुकर्रर। गुजरात के मोरबी में केबल ब्रिज गिरने से अब तक तकरीबन 140 से ज़ायद अफराद हुए हलाक। राहती काम जारी। शादी की शॉपिंग करके वापसी के दौरान पेश आया सड़क हादसा। एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक। जिले आदिलाबाद के करीब अफसोसनाक वाकया। मुलुगुडू के ज़िमनी इंतखाब। पुलिस ने हैदराबाद में एक कार से तकरीबन 1,90 लाख रुपये किए जब्त। गुजरात केबल ब्रिज हादसा। बीजेपी MP के 12 अफराद खानदान भी हुए हलाक। बंटी संजय के बयान के खिलाफ TNGOs की जानिब से आज हैदराबाद में निकाली गई एहतजाजी रैली। माफी मांगने का मुतालबा। मुलुगुडू की इंतखाबी मुहिम में मोहम्मद सलीम ने की शिरकत और TRS को वोट देने की अपील। सुप्रीम कोर्ट में आज CAA के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर समाअत हुई और अदालत ने 2 वकीलों को बतौर नोडल मुकर्रर किया, जिन्हें सभी अर्जियों में उठाए गए अहम इश्यूज़ को एकजा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही सभी अर्जियों के खिलाफ आइंदा समाअत के लिए 6 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई। काबिल ज़िक्र है कि CAA के खिलाफ 232 अर्जियाँ दाखिल है। इनमें से 53 आसाम और त्रिपुरा से जुड़ी हुई है। अदालत वाज़े कर चुकी है कि इन्हें बाकी मामलों से अलग सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और BM त्रिवेदी के डिवीजनल बेंच ने आज CAA मामले पर समाअत शुरू की। बेंच ने मामले को 6 दिसंबर को एक डिप्टी कमिश्नर बेंच के सामने आगे की समाअत के लिए पोस्ट कर दिया। रियासत गुजरात के मोरबी में कल शाम बरतानवी दौर का एक केबल ब्रिज गिरने के हादसे में अब तक तकरीबन 140 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। बचाव और इमदादी कारकुनों ने तकरीबन 177 अफराद को बचा लिया है और टीमें कई दूसरे लोगों को तलाश कर रही है जो अभी तक लापता हैं। जब यह खौफनाक हादसा रोनुमा हुआ तो तकरीबन 500 अफराद, जिनमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं, ब्रिज पर मौजूद थे। हादसा उस वक्त पेश आया जब केबल ब्रिज को सहारा देने वाली तारें टूट गई, जिसके नतीजे में इस पर मौजूद लोग नीचे तालाब में जा गिरे। हुक्काम के मुताबिक यह पुल सिर्फ 125 अफराद का वजन संभाल सकता था, मगर हादसे के वक्त इस पर 500 लोग मौजूद थे और तफरी कर रहे थे। पुल टूटने के बाद लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। वीडियोस में बहुत से लोगों को ब्रिज के तारों वगैरह से लपटते हुए देखा जा सकता है, जबकि कुछ को तैराकी के जरिए अपनी जान बचाते हुए देखा जा सकता है। दरिया पर बना यह केबल ब्रिज तकरीबन 7 माह से मरम्मत के लिए बंद था। इसे 26 अक्टूबर को गुजराती नए साल के मौके पर आवाम के लिए दोबारा खोल दिया गया। ताहम ज़राए का कहना है कि फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर केबल ब्रिज को आवाम के लिए खोल दिया गया था। फोन भी જોવાતું નથી અને શૂટિંગ ઉતાર શૂટિંગ ઉતારી પડે બુરાનને લઈ લે બુરાનને એ બુરાનને લઈ લે બુરાનને ક્યાં રેસ્ક્યુ ટીમ હો જેવા छोटी बेटी की शादी के लिए शॉपिंग करने के बाद वापसी के दौरान तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद से तकरीबन 13 किलोमीटर दूर पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद के अलावा कार ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गया। महलूकिन की शनाख्त बुगलगुड़ा मसूद नगर के रहने वाले रफ़तुल्लाह हाशमी, ज़िला आदिलाबाद में पंचायत राज इंजीनियर, इनकी बेटी डॉक्टर सबीहा के अलावा रफ़तुल्लाह हाशमी, इंजीनियर का भतीजा वजाहत हाशमी और ड्राइवर शमशू के तौर पर की गई है। ये हादसा जिला आदिलाबाद से तकरीबन 13 किलोमीटर दूर सीधा कुंडी गांव के करीब कल शाम उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से आदिलाबाद वापसी के दौरान इनकी कार को पीछे से तेज रफ्तार एक लॉरी ने टक्कर दे दी और कार ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में इनकी कार सामने वाली लॉरी में घुस पड़ी। इस हादसे के वक्त कार में 5 अफराद सवार थे। हादसा इतना खतरनाक था कि 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए।
जबकि रफ़तुल्ला खान इंजीनियर की छोटी बेटी जिनकी शादी होने वाली थी जख्मी हो गई। इनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनकी हालत नाजुक बताई गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और लाशों को रिम्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल आदिलाबाद पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया। रियासत तेलंगाना के विकाराबाद जिले के कोडंगल में एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया, जिसमें 11 साल रजा खान का नामालूम अफराद ने अगवा करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बताया गया कि कोडंगल के एसटी हॉस्टल के सामने कांटेदार झाड़ियों में सूटकेस में लड़के की नाश दस्तयाब हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को बरामद कर लिया और इस वारदात में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुकामी लोगों ने शुबह जाहिर किया कि लड़के को दफीना की तलाश के लिए बली किया गया, ताहम पुलिस ने अभी कोई बयान नहीं दिया। बताया जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब करते हुए पुलिस वाक़े की तफसीलात बताने वाली है। इस वाक़े की वजह से कोडंगल इलाके में कशीदगी का माहौल है और पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। इत्तला मिलते ही मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने मरहूम के घर वालों से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और इस केस में मुलविस खातियों को सख्त सज़ा देने का हुकूमत से मुतालबा किया। रियासत गुजरात में पेश आए केबल ब्रिज हादसे में बीजेपी के एक रुकने पार्लियामान के 12 अरकान खानदान भी हलाक हो गए। राजकोट के बीजेपी एमपी मोहन भाई कल्याण जी ने इस हादसे में अपने खानदान के 12 अफराद को खो दिया। वो ये कहते हुए रो पड़े कि उन्होंने केबल पुल गिरने से बच्चों समेत खानदान के 12 अफराद को खो दिया। उनका कहना था कि मकतूल का ताल्लुक इनकी बहन के खानदान से था। उन्होंने गहरे दुख का इजहार किया कि मरने वालों में ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने एक शख्स के पास से कुछ कम 90 लाख रुपए जब्त कर लिए। तफसीलात के मुताबिक टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में कल शब एक शख्स के पास से 90 लाख रुपए नकद रकम जब्त की। एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रोड नंबर 81 जुबली हिल्स में इस शख्स को पकड़ा, जो कार में ये भारी रकम मुंतकिल कर रहा था। इस रकम के जरिए के बारे में पूछने पर यह शख्स मुनासिब जवाब नहीं दे सका और न ही इसके पास इस रकम के सिलसिले में दस्तावेजात पाए गए, जिस पर पुलिस ने यह भारी रकम जब्त कर ली। जब्त शुदा रकम जुबली हिल्स पुलिस के हवाले कर दी गई। वाज़ेह है कि मुन्नगुड़ असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र पुलिस की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर चौकसी अख्तियार की जा रही है और गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है। जुबली हिल्स पुलिस ने गिरफ्तार शख्स की शनाख्त श्रीनिवास के तौर पर की है, जो बीजेपी एमएलए इटेला राजेंद्र के मैनेजर जनार्दन का ड्राइवर है। जुबली हिल्स इंस्पेक्टर के मुताबिक गिरफ्तार शख्स इस रकम को मुन्नगुड़ ले जाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और मज़ीद तहकीकात जारी है। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय के बयान के खिलाफ आज टीएनजीओस की जानिब से गांधी भवन से एक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर टीएनजीओस हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट सदर एसएम हुसैनी मुजीब ने कहा कि टीएनजीओस और सरकारी मुलाजिमीन के बारे में बंडी संजय ने बिके हुए लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, जो सरासर गलत है। उन्होंने बंडी संजय को सबूत पेश करने का भी मुतालबा किया, वरना माफ़ी मांगने पर जोर दिया। प्रेस मीटिंग मुनक़्क़द की गई, जिसके सदारत जनाब राजेंद्र साहब कर रहे थे। इसका उन्वान ये था, कल बंडी संजय साहब जो बीजेपी के चीफ है हमारे तेलंगाना के स्टेट के, तेलंगाना एनजीओस के कायदीन के ऊपर, तेलंगाना एनजीओस के प्रेसिडेंट के ऊपर या दीगर लीडरों के ऊपर वो बोल रहे थे कि एम्प्लॉयज़ लीडर बिक गए बोलकर। मैं आपके ज़रिए से बंडी संजय साहब को पूछना चाह रहा हूँ, कौन ख़रीदा, कितने में ख़रीदा, बात करना। बंडी संजय साहब, इससे पहले भी आप कई बातें करें, लेकिन हम सरकारी मुलाजिम हैं, कभी भी हम लोग आपके बातों को हम लोग अनदेखा कर दिए, मगर कल जो आप हरकत करें इसमें हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। आज तमाम हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के, हैदराबाद सिटी से गेस्टेड ऑफिसर्स, नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स, चौथी जमात के एम्प्लॉइज़, आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज़, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़, ड्राइवर्स, तमाम लोग आज शामिल हुए और यहाँ पर बहुत बड़ा इसका एहतजाज चला। बहरहाल आपके जानिब से मैं बंडी संजय साहब को फिर एक बार बोल रहा हूँ, आप माफ़ी मांग लीजिए, किस्से को ख़त्म करेंगे। अगर नहीं अब देखना है तो हर चीज़ के लिए हम लोग तैयार है, क्योंकि तेलंगाना एनजीओस और तेलंगाना जेएसी जो है, तेलंगाना के जद्दोजहद में 61 की लड़ाई हो सकती, उससे पहले की लड़ाई हो सकती, इडली सांभर गो बैक हो सकती, 610 जीओ हो सकता, भरत रेड्डी कमीशन हो सकती,
और या गिरगिलानी कमीशन हो सकती है, हर चीज़ में हमारा हिस्सा है। उसके बावजूद तेलंगाना के जद्दोजहद में आप लोग खुद देखें तेलंगाना NGOs की किस तरीके की लड़ाई थी। बहरहाल उनका पेट में दर्द यही है कि चीफ मिनिस्टर साहब के साथ ये रियासत के साथ सरकारी मुलाजिमीन का बहुत क्या है जोड़ मेल अच्छा है बोलकर बराबर आपके ज़रिए से बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सही फरमा रहे आप, बराबर हम लोग ये सरकार के साथ है, क्योंकि गरीब एम्प्लॉइज़ है तेलंगाना के एम्प्लॉइज़ को क्या होना, अंधे को क्या होना, देखने क्या उससे 2 आंखा होना है। सरकारी मुलाजिमीन को क्या होना, टाइम पे तनख्वाह मिलना, उसका प्रमोशन आना, उसकी मुलाजिमत सही रहना। जो तुलबा तेलंगाना के जद्दोजहद में काम किए उनके लिए सरकारी मुलाजिमत होना। आज APP हमारे तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जानिब से 85,000 सरकारी जायदादें निकले। हिंदुस्तान में कोई रियासत में है क्या? देखिए आप लोग, जब भी आप लोग बात कर रहे हैं थोड़ा समझ कर सोच कर बात करिए। तेलंगाना NGOs के कायदीन के ऊपर या JSC के कायदीन के ऊपर अगर आपका एविडेंस नहीं है तो बात मत करिए, वरना अगर देख लेंगे बोले तो हम देख लेने के तैयार है। बहरहाल मैं आपका अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, एक बार ये तमाम चीज़ें आप लोग रियाया को बताइए, मुलाजिमीन को बताइए, और मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ। तेलंगाना NGOs जो भी काम कर रहे हैं, आप लोग बिजी रहने के बावजूद में भी आपका कीमती वक्त निकाल कर हमारा जद्दोजहद बता रहे हैं। बहरहाल हम आपके साथ हैं, हम तेलंगाना के रियाया के साथ हैं, तेलंगाना के सरकार के साथ हैं, तेलंगाना के गुरबा के साथ है, तेलंगाना के जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ है। जो बच्चे तेलंगाना के रियासत के लिए अपनी जान दिए, वहीं से बच्चों के साथ तेलंगाना NGOs के पूरे कायदीन है। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज मुनुगुडु के थम्मालापल्ली गांव में इंतखाबी मुहिम में शिरकत की और TRS हुकूमत की खिदमात की तारीफ की और आवाम से मुनुगुडु के ज़िमनी इंतखाब में TRS पार्टी को वोट देने की अपील की। इस मौके पर मुहिम में पार्टी उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी व दीगर मौजूद थे। सबको नमस्कारम। हमारे कैंडिडेट प्रभाकर रेड्डी साहब, रामन्ना साहब और हमारे KCR साहब तो हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि आज विलेज में जो है ना पानी का और बोरवेल करंट हर विलेज में जो इंतजाम जो KCR साहब का है, और जो जितने स्कीम है माइनॉरिटीज़ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट एक ही गवर्नमेंट है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोल के चलने वाली गवर्नमेंट एक है। और आप लोग हमारे प्रभाकर रेड्डी साहब को जीत रहे पक्का, मगर आप लोग बम्पर मेजॉरिटी से जो है ना आप लोग वोट दे के जो ना जिता, बम्पर मेजॉरिटी से बताना है, क्योंकि जीत रहे कैसा भी अपन 1 साइड 80-90% वोट हमारे प्रभाकर रेड्डी साहब को गिरना है कैसा भी। और आप लोगों से गुजारिश है, उस दिन घर में आराम नहीं करना है, उस दिन सुबह निकल के जो है ना 10 बजे से पहले कार गुर्दू को वोट चेले मिलो, सब जने मिलके जो है ना सबसे पहला काम नाश्ता करने से पहले भी जो है ना अपन जाके पहले वोट डालना है। वोट डाल के जो है ना KCR साहब के आज मजबूत करना है। KCR साहब आने से जो है ना हर गरीब आदमी भी जो है ना आज खुश रहने का काम KCR साहब का है, क्योंकि आज भारत में पूरे सब लोग देख रहे हैं कि KCR साहब जो है ना कैसा काम कर रहे हैं, क्या है। पूरे हर इंडिया से हर विलेज वाले, हर डिस्ट्रिक्ट, हर इंडिया का हर स्टेट वाले जो है ना KCR साहब को बुला के जो है यहाँ पर जो है ना आना है, हमारे पास आपकी पार्टी रहना है, आपके MLA यहाँ से इलेक्ट होना है बोल के हर कोई ख्वाहिश कर रहे हैं। अब रियासत गुजरात के मोरबी में पुल हादसे के बाद रियासती हुकूमत निशाने पर आ गई है और BJP पर मुसलसिल लापरवाही के इल्ज़ाम आयद हो रहे हैं। इस ज़िम्मन में कांग्रेस के सीनियर कायद व राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने भी लापरवाही के लिए BJP हुकूमत पर हमला बोला। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि गुजरात के मोरबी में पुल गिरने के वाक़े की गुजरात हुकूमत को जांच करानी चाहिए और कसूरवारों को सज़ा भी दी जानी चाहिए। अशोक गहलोत ने सहाफ़ियों से कहा कि यह हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इसकी शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात करे और मालूम करे कि चंद रोज़ कबल मरम्मत के बाद खुलने वाला ये पुल किन हालात में और कैसे गिरा। उन्होंने कहा कि सिर्फ जांच से काम नहीं चलेगा, बल्कि कसूरवारों को सज़ा भी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी जो मुआवजा दिया जा रहा है वो नाकाफ़ी है। बता दें कि गुजरात में इतवार की शाम पुल गिरने से तकरीबन 140 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। सरकार को उसकी गंभीरता से लेना चाहिए। इसको कमेटी बने और 3 महीने रिपोर्ट आए, जिससे कि असलियत मालूम पड़ सके, सच्चाई क्या है, उसके हिसाब से फिर एक्शन भी हो तब लोगों में कॉन्फिडेंस जमेगा। सरकार ने तत्काल कार्रवाई करी है, मेन बात तो देखो ये है। और अभी तो मैंने सुना कोई कमेटी बने, कमेटी को तुक नहीं बनाने का, कमेटी तो अधिकारी को बनती रहती है। अधिकारी तो उसमें जो बनाते हैं, रिनोवेशन किए होंगे वो अधिकारी होंगे। तो मैं मानता हूं कि ऐसी घटना के वक्त में
इंक्वायरी बैठे, 3 महीने रिपोर्ट आए, सबसे बड़ी बात है। एसआईटी का गठन तो किया गया है और एसआईटी क्या होती है? एसआईटी कोई गठन नहीं करती। ये निष्पक्ष जांच के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, तब तो स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO भैंसा यूनिट की जानिब से तहरीर मुकाबला बउनवान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी जो 15 अक्टूबर 2022 को मुनक़िद हुआ था। आज एक तकरीब में बराए तक़सीम इनामात SIO भैंसा यूनिट की जानिब से रखी गई थी। इस मुकाबले में जमात नहुम की तालिबा जासिरा समरीन को पहला मुकाम और 1500 रुपये नकद इनाम हासिल हुआ है। इस ज़िमन में सदर मुदर्रिस क्रिसेट उर्दू हाई स्कूल अब्दुल करीम व स्कूल इंतज़ामिया ने मज़कूरा तालिबा को तहनीत पेश की और औलिया तुलबा को मुबारकबाद दी। इस मुकाबले में तरगीबी इनामात स्कूल के 2 तालिबात को हासिल हुए हैं, जिनमें हाजरा खानम जमात नहुम और फिरदौस बेगम जमात नहुम। ये तहरीरी मुकाबला जमात नहुम ता डिग्री के तलबा और तालिबात के लिए था, जिसमें मदरसा जाहिद के तालिबात ने नुमाया किरदार अदा किया है। इस मौके पर सदर मुदर्रिस अब्दुल करीम, सेक्रेटरी सैयद बशीर, एकेडमिक डायरेक्टर सैयद मोहसिन, असातिज़ा जिनमें काबिल ज़िक्र सैयद अब्दुल जामे, शेख नसीर, इरफान खान, सैयद साकिब और ख़वातीन मुअल्लिमात भी मौजूद थी। शहर हैदराबाद के इलाके मासब टैंक में वाक़ चंपा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGO यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। 62 साला सैयद मोहिउद्दीन जो पिछले 9 दिन से लापता है। इस सिलसिले में घर वालों ने टप्पा चबूतरा पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई और आवाम से अपील की कि मोहिउद्दीन नामी शख्स जहां कहीं नजर आए तो मुकामी पुलिस को इत्तला दे या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर रब्त पैदा करके इत्तला दे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। CAA के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई समाअत। आइंदा समाअत होगी 6 दिसंबर को। 2 नोडल वकील मुकर्रर। गुजरात के मोरबी में केबल ब्रिज गिरने से अब तक तकरीबन 140 से ज़ायद अफराद हुए हलाक। राहती काम जारी। शादी की शॉपिंग करके वापसी के दौरान पेश आया सड़क हादसा। एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक। जिले आदिलाबाद के करीब अफसोसनाक वाक़या। मुनुगुरु के दिल्ली इंतखाब। पुलिस ने हैदराबाद में एक कार से तकरीबन 1.90 लाख रुपये की जब्त। गुजरात केबल ब्रिज हादसा। BJP MP के 12 अफराद खानदान भी हुए हलाक। बंटी संजय के बयान के खिलाफ TNGO की जानिब से आज हैदराबाद में निकाली गई एहतजाजी रैली। माफ़ी मांगने का मुतालबा। मुनुगुरु की इंतखाबी मुहिम में मोहम्मद सलीम ने की शिरकत और TRS को वोट देने की अपील। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।